अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक मैथ्स चैप्टर है हमारे पास लॉगरिथम्स। एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। कहा जा रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम्स फॉर्म्स। ठीक है, तो पार्ट क्वेश्चन नंबर हमें 1 दिया हुआ है 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, आपने लिखना है लॉग लिखा। अब जो भी ये वाली वैल्यू है ना, पावर के साथ वाली वैल्यू, जिसकी पावर वो वाली वैल्यू जो है ये आपके पास लॉग में आ जाएगी। ठीक है, लॉग के साथ कहाँ लिखेंगे, log 2। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। log 2 हो गया। अब इसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी, जो इक्वल टू के इस तरफ वाली वैल्यू है, ये आ गई 32। ठीक है, और जो पावर है वो आएगी इक्वल टू के बाद। ये लॉगरिथम फॉर्म बन गई इसकी। ठीक है, सिर्फ ये बस आपने क्वेश्चन में ये बताना है। ये हो गया इस पार्ट का आंसर। ठीक है, यानी log 2 जो ये वैल्यू है, पहली वैल्यू ये log के साथ चली गई, इक्वल टू के इस तरफ वाली वैल्यू log के आगे लिख दी, और जो पावर वाली वैल्यू है वो इक्वल टू के इस तरफ आ गई। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे क्या फॉर्म बनेगी। अब यहाँ पे किस चीज़ की पावर है, 2 की, तो ये हो गया log 2। अब इक्वल टू किस तरफ है, 1/28, तो यहाँ पर आ गया 1/128 इज इक्वल टू पावर कितनी है, -7, इक्वल टू के राइट साइड पर आपके पास आ गई -7 पावर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, log यहाँ पे क्या है 10 की पावर -2, यानी log 10 हो गया। 0.01 इज इक्वल टू -2। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 36, राइट साइड पर आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पर आके log के साथ आ गया 216 इज इक्वल टू पावर आपके पास 3/2, ये राइट साइड पे लिख दी इक्वल टू के। ये लॉगरिथम फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 10 और ये वाली वैल्यू 1 लाख जो वैल्यू है इक्वल टू के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे log 10 के साथ आ गई, इज इक्वल टू पावर 5 है और इक्वल टू का राइट साइड पे लिख दी। ठीक हो गया। अब कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें log दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ था log में करना था, अब log दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। अब ये क्या हो जाएगी, अब log के साथ क्या है 5 पहले लिखा, इक्वल टू किस तरफ क्या है 2, ये 5 के ऊपर पावर आ गई। log के साथ जो 25 है वो इक्वल टू के राइट साइड पे चली गई, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। इस तरह से 7 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 27 की पावर 4/3 इज इक्वल टू 81। ठीक हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, 10 की पावर क्या होगी, इक्वल टू किस तरफ क्या है 0, और log के साथ क्या है 1, वो इक्वल टू के इस तरफ आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001, और ये इस क्वेश्चन का हो गया आपके पास आंसर। अब कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। x मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है log 32x इज इक्वल टू -1/5। अब x की वैल्यू किस तरह से मालूम करेंगे, देखिए सिंपल है बिल्कुल। अब 32 जो है 32 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास -1/5। ठीक है, इज इक्वल टू x। आगे समझ में। अब यहाँ से 32 किसके बराबर है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 में -1/5 एज इट इज इक्वल टू x। जनाब 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर -1 इज इक्वल टू x। अब पावर जो है नेगेटिव है, अब ये डिवाइड में चली जाएगी। अच्छा, इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा, लाजमी सी बात है, तो 1 ऊपर आ जाएगा और ये जो है 2 नीचे चला आएगा, तो x क्या हो जाएगा 1/2। 2 की पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी जब डिवाइड में आएगा, और पॉजिटिव 1 लिखें ना लिखें बात एक ही है। ठीक है ना, तो x आपके पास कितना आ गया 1/2। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या हो जाएगा। यहाँ पे log 4x इक्वल टू -3/2 है, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी -3/2 इज इक्वल टू log के साथ जो वैल्यू है वो इक्वल टू के इस तरफ। अब 4 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 करके, पावर है -3/2x, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर -3 इज इक्वल टू x। अब यहाँ से आपके पास x आएगा। अच्छा, अब ये x क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 है, तो 2 डिवाइड में चले आएगा, तो 1/2 की पावर 3, और x आ गया 1/2 की पावर 3 बराबर होता है 8 के। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। यहाँ पे आपके पास 10 की पावर -4 इज इक्वल टू x हो गया। ठीक हो गया, और
एक्स कितना हो जाएगा 1/10⁴, पॉजिटिव हो जाएगी पावर जो डिवाइड में आएगा। 10⁴ का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 1/1 के साथ आपने 4 0 लिख देना। ठीक हो गया, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन द फॉलोइंग। पहले x गिवन था, अब यहाँ पे x की जगह क्या है, a गिवन है। सेम उसी तरह से ही होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से होगा, यानी कि a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू पावर में आती है और लॉग के साथ वाली वैल्यू इक्वल टू के इस तरफ आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, a की जो ये पावर है ये ख़त्म करनी है ना, इसके लिए आप करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो a की पावर 1 a के बराबर ही होगा और 3 की स्क्वायर आपके पास क्या होगा 9। तो यहाँ से a आपके पास कितना आ गया 9 आ गया, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो जाएगा, a की पावर -2/3 इज इक्वल टू 1/25। अब इसके लिए क्या होगा, अच्छा अब इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर -2/3 इज इक्वल टू 1/25 किसके बराबर होता है 5 की पावर 2 के। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर -2/3, अब 5 की पावर +2 है, ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 की पावर -2 हो गई। अब यहाँ पे हमने करना है टेकिंग, अब यहाँ पे किससे हम मल्टीप्लाई कराए ना, टेकिंग यहाँ पे हम पावर से मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन पावर लेंगे हम दोनों तरफ से। टेकिंग पावर कितनी लेंगे -3/2 लेंगे ऑन बोथ साइड्स। 3/2 को ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही पावर क्या है -2/3, तो 3/2 लेंगे ही तो ये दोनों ये कैंसिल होगा, हमारे पास सिर्फ a बचेगा। कैसे, ये आपको दिखाते हैं। a की पावर -2/3 और इसकी की पावर कितनी हो गई -3/2, 5 की पावर -2 और -3/2। अब देखें इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, -1 बचा यहाँ पे भी -1 बचा, माइनस माइनस +1, a की पावर 1 a के ही बराबर होगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा -1 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर +3 हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ से आपके पास a कितना आया 5 की पावर 3 आपके पास होता है 125 के बराबर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे a जो है एनी पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, किसी भी कोई भी एक नंबर होगा इसकी पावर अगर 0 है तो वो किसके बराबर होगा 1 के। तो इसलिए हमने क्या लिखा है a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग। अब हमें y मालूम करना है। अब y क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आप ये देखें इक्वल टू किस तरफ आ रहे हैं ना, तो ये लाजमी सी बात है ये क्या चीज़ है, ये कोई पावर वाली चीज़ है। ठीक है, ये पावर में आ रहा होगा y जहाँ भी आ रहा होगा। तो इसको लिखने का तरीका कैसा है, लॉग के साथ वाली वैल्यू, लॉग के साथ वाली वैल्यू क्या है आपके पास √5 है, तो √5 ठीक हो गया, ये लॉग के साथ वाली है ना √5, तो √5 और इक्वल टू किस तरफ क्या आता है पावर वाली वैल्यू आती है, तो ये y आ गए, और ये 25 इक्वल टू किस तरफ चले जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये रूट है, इसका मतलब क्या होता है 5 की पावर 1/2। ठीक है, रूट को इस तरह से लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2, इसकी पावर y। 25 किसके बराबर है 5 की पावर 2 के, तो यहाँ से 5 की पावर क्या आ गई y/2, यहाँ पे 5 की पावर है 2। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस बेस आर सेम देन क्या चीज देयर पावर्स विल बी इक्वल। जब बेस सेम होंगी तो पावर भी बराबर होंगी। ठीक है, जब बेस बराबर होगी तो पावर भी आपस में बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा y/2
इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये 2 डिवाइड में है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से आपके पास y आ गया 4। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम एज इसी तरह से करना है। यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर y है और यहाँ पे है आपके पास इक्वल टू किस तरफ 100। तो जनाब 10 की पावर y इज इक्वल टू 100 किसके बराबर होता है 10 की पावर 2 के। ठीक है, अब बेस सेम है तो हम यही लाइन दोबारा लिखेंगे, सिंस बेस आर सेम देन देयर पावर्स विल बी इक्वल, तो y इज इक्वल टू 2। ये आपका पास इसका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, यहाँ पे 55 की पावर y है और यहाँ पे क्या है 55। अब लाजमी सी बात है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, पावर जो है 1 है। अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे सिंस बेस आर सेम देन देयर पावर्स विल बी इक्वल, तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब कहा जा रहा है फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 20 है 1728 टू बेस 2√3। ठीक है, ये बेस वाली वैल्यू जो होती है जो लॉग के साथ लिखते हैं ना, लॉग के बिल्कुल नीचे करके जो लिखते हैं ना वो बेस वाली वैल्यू होती है। ठीक है, और लॉग और इसके बाद कौन सी वैल्यू 1728, यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा जाएगा, लेट लॉग क्या है हमारे पास, बेस क्या है 2√3 ऑफ 1728। ठीक है, इसको बराबर कर लेंगे हम x के। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो x के बराबर होगा। तो जनाब लोगरिथम फाइंड करना है ना, तो लॉग बेस हमारे पास 2√3 और किसका लॉग मालूम करना है 1728 का, इसको हमने बराबर ले लिया x के। अब ये देखें, इस वैल्यू को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं तो कैसे हो जाएगा ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा। देखें ये है 2√3, इसकी इक्वल टू किस तरफ क्या होती है पावर, और लॉग के साथ वाली वैल्यू इज इक्वल टू इस तरफ आ जाएगी 1728। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रूट का मतलब क्या है 1/2, इसकी पावर है x इज इक्वल टू 1728 को हमने ब्रेक करके लिखना है, इसको हम ब्रेक करेंगे 2 की पावर 6 में मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 में। ठीक हो गया, इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया। अब 2 की पावर, ये जो x है 2 पर भी है 3 पर भी है, तो 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। जनाब अब हमने करना है इक्वलिंग ऑन इक्वलिंग, 2 के साथ 2 वाले को इक्वल कर दें और 3 के साथ 3 वाले को इक्वल कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, 3 की पावर x/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब यहाँ पे देखें अगर तो बेस जो है सेम है तो पावर भी बराबर होगी, तो यहाँ से x कितना आया आपके पास इज इक्वल टू 6, और अगर यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे भी बेस सेम है तो x/2 इज इक्वल टू 3, 2 डिवाइड हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ से भी आपके पास x कितना आया 6, तो यह आपका हो गया आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 देखें 125 टू बेस 5√5। जनाब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, लेट लॉग 5√5 125 इज इक्वल टू एक्स के बराबर ले लिया, जो भी आंसर आएगा वो एक्स के बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे किस तरह से 5√5 की पावर x इज इक्वल टू 125, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए इसको। अब देखेंगे 5 जो है 5 की पावर आपके पास कितनी है 1 है, मल्टीप्लाई बाय √5 किस तरह से लिखेंगे 5 की पावर 1/2, और 1/25 किसके बराबर होता है 5 की पावर 3 के। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने इसकी पावर जो है होल पावर x भी है, ठीक है ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 और प्लस 1/2। ठीक हो गया। इसको अगर हम लिखें एक साथ करके बेसिस सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1, इसकी पावर 1 है प्लस 1/2, ऐड हो गए बेसिस सेम है, ऐड हो गए मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 की पावर 3। तो जनाब ये क्या हो जाएगा 5 की पावर, अब एलसीएम कितना आया 2, ऊपर क्या बचेगा 1 के नीचे 1 है, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में 2 कब आता 1 जा, तो 1 1 जा 1 प्लस 1 होल पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 3। जनाब ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3/2 होल पावर x हो गई 5 की पावर 3।
और 5 की पावर 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x/2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 बेसिस सेम है, पावर बराबर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू 3। तो जनाब ये 3x बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 के, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 2 से कितना है 6 है, और 3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो x आपके पास आ गया 2। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 22 में यहाँ पे बेस कितनी है 0 तो हमने क्या लेट किया, लेट log 0.001 और log के साथ कौन सी वैल्यू 0.0001 इज इक्वल टू x के बराबर, जो भी आंसर आएगा वो x के बराबर हो जाएगा। 0.001 की पावर x बराबर हो जाएगा 0.001 के, सही। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें तो 1 डिवाइड कितना हो जाएगा, अगर हम 1 इसका जो डेसिमल पॉइंट है 1 के बाद ले आएंगे तो 1 2 3 1 2 3 0 लग गए 1 के साथ। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट को 1 के बाद लेकर आए तो कितने दफ़ा मूव करेंगे 1 2 3 4, तो 1 के बाद हमने 4 0 लगा दिए, ठीक हो गया। तो ये 1/10 की पावर 3 हो गया, ये 1/10 की पावर 4 हो गया, और इसकी पावर x एज इट इज़, ठीक हो गया। अब ये देखें 1 की पावर x, 1 की पावर कुछ भी हो x ही रहेगी, ठीक है। या तो इसको ऊपर ले जाएं, इसको अब दोबारा ऊपर ले जाएं, पॉजिटिव पावर है ऊपर आएगा, जब अभी तो डिवाइड में जब ऊपर आएगा मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी, होल पावर x। यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी -4, ये भी ऊपर आएगा, 10 की पावर -3x इज इक्वल टू 10 की पावर -4, ठीक हो गया। बेसिस सेम में पावर इक्वल हो जाएगी, यानी कि -3x इज इक्वल टू -4, तो x बराबर हो जाएगा -4/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आपके पास आ गई 4/3, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। 23 अच्छा जनाब, अब कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 128। अब इसमें आपने ये तो आपके लिए सिंपल हो गया ना, आपने लेट किया, क्या लेट किया log 8 128 इज इक्वल टू एक्स के बराबर, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो x के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 8 की पावर x हो गया इज इक्वल टू 128, ठीक है। 8 की पावर x इज इक्वल टू 128 किसके बराबर होगा, 128 बराबर होता है 2 की पावर 7 के, और 8 किसके बराबर हो जाएगा, यानी 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 3, x एज इट इज़ 2 की पावर 7, 3x मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 7, बेसिस सेम तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 3x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से आपके पास x आ गया 7/3, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। 24 में अब हमें क्या गिवन है, 24 में हमें गिवन है log 27 1/81, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया, log 27 1/81 इज इक्वल टू एक्स के। तो यहाँ log के साथ वाली 27 इक्वल टू किस तरफ वाली पावर में आ गई, और जो log के साथ log के आगे लिखी है वो इक्वल टू किस तरफ चली गई 1/81। अब जनाब 27 जो है 3 की पावर 3 होता है, ठीक है, एक्स एज इट इज, 1/81 होता है 3 की पावर 4, ठीक हो गया। अब यहाँ से 3 की पावर 3x हो जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे 3 की पावर 4 है, डिवाइड में ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, 3 की पावर -4 हो गया। तो जनाब यहाँ पे भी हम लिखेंगे सिंस बेस आर सेम देन देयर पावर्स विल बी इक्वल, ठीक है। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, 3x इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/3, 3 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई और इक्वल टू किस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया। 25 क्वेश्चन देखें, इसमें भी हमने क्या किया, लेट किया log 34349 इज इक्वल टू एक्स के ना, तो ये क्या हो जाएगा 343 की पावर x इज इक्वल टू 49, 343 बराबर होता है 7 की पावर 3 के, x एज इट इज 49 बराबर होता है 7 की पावर 2, 7 की पावर 3x हो जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई होगा 7 की पावर 2। तो यहाँ पे भी जनाब हम लिखेंगे सिंस बेस आर इक्वल, बेस आर सेम देन देयर पावर्स विल बी इक्वल, बेस सेम है 7 तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे, 3x इज इक्वल टू 2, x आपके पास आ गया यहाँ पे 2/3, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर और एक्सरसाइज हमारी 3.2 कंप्लीट हो गई।